नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के महत्वपूर्ण अंशों, प्रथम अंक के महत्वपूर्ण अंशों, श्लोकों, गद्य भाग का हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व कालांश के क्रम में राजा जब शकुंतला और उनकी सखियों को देखते हैं, शकुंतला के प्रति शकुंतला के बारे में जब वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि मह कुलपति कण्व की पुत्री है, तो राजा कहते हैं कि इस विषय में महर्षि कण्व अविवेकी हैं, जो शकुंतला को, इस सुकुमार कोमलांगी शकुंतला को भी तपस्या के साधन योग्य बनाना चाहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि भले ही यह वल्कल वस्त्र इस शकुंतला के शरीर की शोभा को नहीं बढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है, अपितु इसकी शोभा को बढ़ाने वाले हैं। और फिर वो कहते हैं कि जिस तरह से सिवाल से घिरा हुआ कमल भी शोभायमान होता है, चंद्रमा का कलंक या धब्बा भी उसकी शोभा को बढ़ाने वाला होता है, वल्कल वस्त्र धारण करने वाली ये कोमलांगी शकुंतला भी शोभायमान हो रही है। अर्थात सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु उसके सौंदर्य को बढ़ाने वाली नहीं होती, ऐसा नहीं है। अर्थात सारी वस्तुएं उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाली होती है। फिर राजा जो है वहीं ठहर जाते हैं। शकुंतला और उनकी सखियों का वार्तालाप है। प्रकृति वर्णन की दृष्टि से यह गद्य भाग आप सबको पढ़ना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न, तो उसको देखें आप। शकुंतला अग्रतो अवलक्य, आगे की ओर देख करके, एव वातेरित पल्लवा अंगुली भी सत्वरीव माम केसर वृक्षकः यावद एनाम संभावयामी। शकुंतला पूर्व में ही कह चुकी है कि मेरा इन पौधों के प्रति, इन वृक्षों के प्रति सहोदर जैसा स्नेह है, और इसी भाव को महर्षि महाकवि कालिदास व्यक्त करते हैं कि शकुंतला का प्रकृति के प्रति अपने स्नेही जनों की तरह, परिवारजनों की तरह स्नेह था। तो शकुंतला आगे की ओर देख करके कहती है कि वातेरित पल्लवा अंगुली भी त्वरितयीव माम केसर वृक्षकः, यह केसर का छोटा वृक्ष, केसर वृक्ष का, यह केसर का छोटा वृक्ष वातेरित पल्लवा अंगुली भी, हवा से हिलाई गई पल्लव रूपी अंगुलियों से, त्वरितीव मुझे शीघ्र बुला रहा है। वातेरित पल्लवा अंगुली भी, देखिए पेड़ पौधों में भी मानव जीवन के स्वभाव का आरोप महर्षि महाकवि कालिदास ने अच्छी तरह से किया है। शकुंतला कह रही कि वायु से हिलाई हुई पल्लव रूपी अंगुलियों से यह केसर का वृक्ष मुझे बुला रहा है। यावद एनाम संभाव्यामी, तो पहले इसका सम्मान करती हूँ। इति परिक्रांति, और ऐसा कह करके वह घूमती है। प्रिया प्रियमवदा कहती है, हला शकुंतले अत्रैव तावन मुहूर्त तिष्ठ। प्रियमवदा हंसी करते हुए शकुंतला से कहती है, अरे शकुंतला, तुम थोड़ी देर यहाँ ठहरो। शकुंतला, किम निमित्तम, किस लिए? प्रियमदा, यावत् त्वय उपगतिया लतासनात् इवायम केसर वृक्षकः प्रतिभाति, तुम्हारे समीप रहने से यह केसर वृक्ष लता से युक्त ऐसा प्रतीत होता है। अर्थात तुम्हारे समीप रहने से लता रूपी नायिका से आलिंगित सा यह लग रहा है। शकुंतला, अतः खलु प्रियमवदासी, इसीलिए तो तुम प्रियमवदा हो, अर्थात सदा प्रिय और मधुर वचन कहने वाली हो। राजा, प्रियमपि तथ्यम आहम आह शकुंतलाम प्रियमवदाह। राजा यह सब ओट में, वृक्ष की ओट में खड़े होकर के सुनते हैं, देखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्रियमपि तथ्यम आह शकुंतलाम प्रियमवदा। प्रियमवदा ने शकुंतला से प्रिय बात के साथ साथ सत्य बात भी कही है। अस्या खलु, क्योंकि निश्चय ही, क्या कहा उन्होंने कि प्रियमवदा ने कहा था शकुंतला से कि तुम्हारे इसके पास में खड़े होने से ये
लता सनात हो गया है, अर्थात लता रूपी नायिका से आलिंगित सा दिखाई पड़ रहा है। तो राजा कह रहे हैं कि प्रेमवदा ने प्रिय बात तो कही है, साथ ही साथ सत्य बात भी कही है। कैसे? अधर किसलय राग कोमल विटपा अनुकारिणो बाहु कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम। कैसे प्रिय और सत्य बात कैसे कही है कि ये शकुंतला का जो ये शरीर है, अदरह किसलय रागह, अदर जो है नवीन कोपल के समान लाल वर्ण के हैं। अधर किसलय रागह, अदरह किसलय रागह, इस शकुंतला के अद्रोष्ट किसलय रागह नवीन कोपल के समान लाल वर्ण के हैं। कोमल विटपा अनुकारिणो बाहु, और इसकी दोनों भुजाएं कोमल विटपा अनुकारिणो कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली है, अर्थात टहनियों के समान कोमल है। तथा कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सन्नद्धम, और यौवन अंगेशु और अंगों में, शरीर के अंगों में कुसुम इव लोभनीयम पुष्प के समान आकर्षक यौवनम यौवन सन्नद्धम व्याप्त हो रहा है। यह शकुंतला लता के समान है, अर्थात लता के समान यह सुंदर है। तो यह बात प्रिय तो है ही है, लेकिन सत्य भी है। कैसे? कि इसके जो अद्रोष्ट हैं, अधर हैं, होंठ हैं, वह किसलय राग नवीन कोपल के समान लाल वर्ण के हैं। लता के जो पत्ते होते हैं, कोंपलें होती है, वो लाल वर्ण की होती है। तो इसी तरह से इस शकुंतला के अद्रोष्ट भी लाल वर्ण के हैं। बाहु कोमल विटपा अनुकारिणी, और इसकी भुजाएं जो हैं कोमल शाखाओं के का अनुकरण करने वाली है। शाखाएं पतली होती है, कोमल होती है, उसी तरह से इस शकुंतला की भुजाएं भी उन शाखाओं का अनुकरण करने वाली है। और लता में पुष्प खिलने पर उसका आकर्षण बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसी तरह से इसके अंगों में, शकुंतला के अंगों में भी कुसुम इव लोभनीयम यौवनम सन्नद्धम पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो गया है। अर्थात युवावस्था आने से, यौवनम व्याप्त होने से इसका शरीर, इसका व्यक्तित्व भी आकर्षक हो गया है। तो लता के साथ इसकी समानता व्यक्त की गई है। तो इस तरह से प्रेमवदा ने न केवल शकुंतला से प्रिय बात कही है, अपितु सत्य बात भी कही है। फिर आगे अनुसुया कहती है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधु सहकारस्य त्वया कृतनाम ध्येया वन ज्योत्स्ना इति नव मालिका एनाम विस्मृतासी। फिर अनुसुया शकुंतला को एक लता की ओर इंगित करते हुए कहती है, इयं स्वयंवर वधु सहकारस्य, यह आम वृक्ष की स्वयंवर वधु नवमालिका लता है। त्वया कृतनाम ध्येया वन ज्योत्स्ना इति, जिसका कि तुम्हारे द्वारा वन ज्योत्स्ना नाम रखा गया है। एनाम विस्मृतासी, इसको भूल गई हो। शकुंतला तद आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, शकुंतला कहती है तब तो अपने आप को भी भूल जाऊंगी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, लता के पास में जाकर और देख करके, हला रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकर संवृत्तः नव कुसुम यौवना वन ज्योत्स्ना स्निग्ध पल्लव तयो उपभोक्षम सहकारः। इस बात को सुनकर के शकुंतला कहती कि तब तो मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी, अर्थात अपने अनुरूप वर को प्राप्त होने पर मैं भी अपने आप को भूल जाऊंगी, ऐसा भाव व्यक्त हो रहा है। और उसके पास में जाकर के, लता के पास में जाकर के उसको देख करके कहती है कि रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृतः, निश्चय ही सुंदर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का संबंध हुआ है। नव कुसुम यौवना वन ज्योत्स्ना नवीन पुष्प रूपी यौवन से युक्त हैं। स्निग्ध पल्लव तयोपभोक्षम सहकार,
और यह आम्रवृक्ष अपने चिकने पत्तों के कारण इसके उपभोग के योग्य है। अर्थात इनका जिस तरह से स्त्री और पुरुष के विवाह का एक उचित समय होता है, ऐसा ही उचित समयानुसार इन दोनों का संबंध हुआ है कि यह लता जो है यह नवीन पुष्प रूपी यौवन से व्याप्त है और स्निग्ध पल्लवों से युक्त यह आम्र वृक्ष इसका उपभोग करने में सक्षम है। इति पश्यन्ति तिष्ठति, और ऐसा देखते हुए रुक जाती है। प्रेमवदा अनुसूये जानासि किम शकुंतला वनजोत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति इति। प्रेमवदा अनुसूया से कह रही है कि हे अनुसूया, क्या तुम जानती हो कि शकुंतला वनजोत्स्ना को इतना अधिक क्यों देख रही है? अनुसूया कहती है न खलु विभावयामी कथय, मैं नहीं जानती हूँ, बताओ। प्रेमवदा यथा वनजोत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभ्येत इति। जिस प्रकार प्रेमवदा कहती है कि जिस प्रकार वनजोत्स्ना अपने अनुरूप वृक्ष से लिपट गई है, वनजोत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, वनजोत्स्ना ने अपने अनुरूप पादप से संगत की है। अपि नाम एवं अहम अपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभ्येत इति, क्या मैं भी उसी प्रकार अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूंगी? शकुंतला एषम नूनम त्वद तव आत्मगतो मनोरथः इति कलशम आवर्जति। यह सुनकर के शकुंतला कहती है कि यह तो अवश्य तुम्हारी अपनी इच्छा है, यह कहकर घड़े से जल सींचती है। तो सखियों की जो एक स्वाभाविक वार्तालाप होता है, एक दूसरे को एक हंसी ठिठोली होती है, वह सुंदर वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होता है। राजा अपि नाम कुलपते यम असवर्ण क्षेत्र संभुवा स्यात् अथवा कृतम संदेहन। ये सब वार्तालाप राजा सुनते हैं और वो कहते हैं तो क्या यह शकुंतला कुलपति कर्ण की असवर्ण क्षेत्र से अर्थात ब्राह्मणेतर वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है, अथवा इसमें संदेह करना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा यद आर्य अस्याम अभिलाषी में मन सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। राजा कहते हैं कि मेरा आर्य मन इसकी अभिलाषा कर रहा है, तो इसमें संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं असंशयम शत्र परिग्रह क्षमा, निश्चय ही निसंदेह ही शत्र परिग्रह क्षमा, यह क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है। क्यों? यद, क्योंकि मैं आर्य मन अस्याम अभिलाषी, मेरा आर्य मन, मेरा सदाचारी मन इस शकुंतला की अभिलाषा इच्छा करने वाला है। सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु ही, क्योंकि संदेहास्पद वस्तुओं में सत्ताम सज्जनों का या सज्जनों की अंतःकरण प्रवृत्तयः मनोवृत्तियां ही प्रमाण होती है, अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती है। मेरा आर्य मन इसकी अभिलाषा कर रहा है, अर्थात मेरा मन सदाचारी है, मैंने कभी भी दुराचार नहीं किया है, सदाचार व्रत का हमेशा पालन किया है, तो मेरा आर्य मन इसकी अभिलाषा कर रहा है। तो यही कहा जा सकता है कि यह मेरे द्वारा या क्षत्रिय द्वारा परिग्रहण करने योग्य है। अगर मेरा आर्य मन इसकी अभिलाषा नहीं करता तो मैं ये मानता कि यह क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इससे राजा के एक उदात्त नायक के गुण इस श्लोक के माध्यम से प्रकट होते हैं। राजा सदाचारी है, कभी भी उन्होंने दुराचार नहीं किया है, मेरा आर्य मन इसकी अभिलाषा कर रहा है, तो यह निश्चय ही मेरे द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। और तथापि तत्वतः एनाम उपलप्स्ये, फिर भी जो है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करूंगा। और इस तरह से राजा अपने मन को आश्वस्त करते हैं।